आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आज का ये दिन हमारे लिए सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है जिसे हम सेलिब्रेट करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं, बल्कि उन यादों को याद करने का वो पल है जिसमें कई लोग आए, कई लोग गए, लेकिन ये कारवां चलता रहा। और आज ये कारवां चलते चलते अपने 3 साल के बेमिसाल सफ़र को पूरा कर चुका है। और ये सफ़र सिर्फ यादों का सफ़र नहीं है, बल्कि ये वो सफ़र है जिसने हमें कई उतार चढ़ाव से रूबरू कराया है। कई लोग आए, कई लोग गए, लेकिन कारवां आज भी वही है, हम सबके साथ है। हमारी पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और सभी को मैं बधाई देना चाहूँगी। और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सभी से जानना चाहूँगी कि आखिर उनका ये सफ़र कैसा रहा है। चूँकि मेरा ये सफ़र लाइव इंडिया का सिर्फ 3 साल का सफ़र नहीं है, बल्कि काफ़ी पुराना सफ़र है। मैं कह सकती हूँ कि हाँ, ये एक ऐसा संस्थान है जिसने महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा सोचा है और मुझे ख़ास तौर पे इस संस्थान ने काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। और मैं खुल करके कह सकती हूँ कि झारखंड में, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मुंबई की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, झारखंड के एकमात्र चैनल की मैं ज़रूर बात करूँगी। चूँकि झारखंड के हर एक मीडिया संस्थान से मैं वाकिफ़ हूँ। किसी भी महिला पत्रकार को यहाँ मैटरनिटी लीव नहीं मिला है, लेकिन हाँ, हमारे संस्थान में ये मिला है और सिर्फ हमारे जो ऑनर हैं अनिरुद्ध कुमार, उनकी वजह से मिला है। और मैं इसे खुल करके तमाम झारखंड के मीडिया संस्थानों को बताना चाहती हूँ कि महिलाओं की आज़ादी सिर्फ वो आज़ादी नहीं है कि आप उन्हें जॉब देते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देते हैं, बल्कि वो आज़ादी भी है कि जब एक महिला शादी करती है या माँ बनती है तो उस वक्त उसे वो एहसास होना चाहिए कि भले वो आज माँ बनी है, भले आज वो घर में बैठी है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी आज भी कायम है। और ये झारखंड के उन तमाम संस्थानों के लिए है जो शायद आज भी अपनी महिलाओं को ना तो मैटरनिटी लीव देते हैं और ना ही उनके करियर के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारा संस्थान ये सोचता है। और इसके लिए आज मैं अपने संस्थान की पूरी साथियों की तरफ से सबसे पहले सबको बधाई देना चाहूँगी और सबसे एक एक करके उनकी उपलब्धियों को जानने की कोशिश करूँगी। हमारे साथ इस वक्त पूजा यहाँ मौजूद हैं और पूजा के साथ मेरा ये सफ़र काफ़ी अलग रहा है। हालांकि देखिए, ये न्यूज़ चैनल में आज हम लोग हैं भले, लेकिन आज बात खबरों पे नहीं होगी। कई लोगों को लगेगा कि क्या बातें हो रही हैं, लेकिन आज ये बातें होनी भी चाहिए और इन पर चर्चा भी होनी चाहिए। और शुरुआत में पूजा से इसलिए करूंगी क्योंकि मैं भी इस संस्थान में शुरू से हूँ, लेकिन शायद मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ, मैं फर्स्ट डे से हूँ, लेकिन हाँ, इन 3 सालों से मैं बनी हुई हूँ और आगे भी बनी रहूँगी। वो एक आपने सुना है ना, फेविकॉल का जोड़, जब तक वो जोड़ है, यानी कि जब तक ये संस्थान है और संस्थान के अनिरुद्ध सर जब तक ये ना कहें कि बस अब हो गया, अब तुम यहाँ से विदा लो, तब तक मैं शायद यहाँ से जाने भी वाली नहीं हूँ। और ये मेरी एक बातें हैं जो मुझे समझ में आती है इस संस्थान के लिए। आपसे शुरुआत मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस दिन इस संस्थान का ये कारपेट बिछा था, शायद आप लोग थी, आप लोगों ने किया है, आप कई बार आई हैं, कई बार गई हैं, लेकिन शायद वो एक जुड़ाव था कि आप बार बार वापस आई भी हैं। तो आज इस 3 साल में कैसे आप कहना चाहिएगा अपने उस अनुभव को? मुझे पता है आपके लिए भी थोड़ा इमोशनल मोमेंट है, मेरे लिए भी है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप सबको बताइए, चूँकि झारखंड के मीडिया संस्थानों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि संस्थान आते हैं, चले जाते हैं, लोगों को तोड़ते भी हैं। हमारे संस्थान से भी कई लोगों को तोड़ा गया है जो पैसे की लालच में यहाँ से वहाँ गए हैं, लेकिन शायद टिक नहीं पाए हैं। आपके आंसू बता रहे हैं कि आपका इमोशन है इस संस्थान से। मैं चाहूँगी कि अपने अनुभव को बताइए। रेखा, आपने ना वो फीलिंग्स को टच कर लिया है जो मेरे पास आप आई तो बहुत सारी चीज़ें कहने के लिए रोना नहीं चाहती थी, लेकिन सच्चाई बताऊं तो रियलिटी है कि इस संस्थान के फर्स्ट डे का फर्स्ट एपिसोड जो खबर गई थी वो मैंने बहुत खुशी से की है। और इस संस्थान से मेरे को अलग सा प्यार है। बहुत सारी जगह गई, 3 साल हुआ है और इस 3 साल में शायद ये मैं दूसरी तीसरी बार आई हूँ। रियलिटी है ये। और इस पूरे 3 साल के सफ़र में मैंने अगर यहाँ से गए भी हूँ तो दिल में यही कामना रही है कि ये संस्थान चलता रहे, ये बंद नहीं होना चाहिए। चाहे वो 2 एम्प्लॉयज़ के साथ चले, चाहे 5 एम्प्लॉयज़ के साथ चले, या आने वाले दिनों में 80 या 100 एम्प्लॉयज़ के साथ चले, लेकिन ये चले, खुशी के साथ चले और लगातार ये कारवां जो है वो बढ़ता चला जाए। पहला दिन, पहला एपिसोड की खुशी बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद फिर दिल में सिर्फ एक ही चीज़ था कि बस मुझे यहाँ पर इसको किसी तरीके से मोनेटाइज कराना है। मतलब
YouTube के लिए मोनेटाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मेरे साथ उस वक्त बहुत कम लोग थे, एडिटर, कैमरामैन और दो तीन और एक रिपोर्टर थे, मैं थी, हम लोग सब लोग एक साथ जुड़े थे और बहुत खुशी मिली थी। हाँ, इस कारपेट बिछाने में हम लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है, यहाँ की एक एक चीज़ तैयार होने में हम लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। हम लोगों ने सारी चीज़ों को देखा है, एक कमरे से शुरू हुआ, जो आज हमारा PCR है वही हमारा एडिटिंग जोन था, वही हमारा सब कुछ था, सब कुछ वहीं से सारी चीज़ें होती थी। और जब धीरे धीरे जब ये पूरा ऑफिस बन करके तैयार हुआ तब यहाँ पर लोग जुड़ना शुरू हुए। जब यहाँ पर सिर्फ एक रूम में 2 चेयर्स हुआ करते थे, उस दौरान हम लोग बैठते थे और वही एक जोन था जहाँ पर हम लोग काम कर पाते थे। यहाँ पर काम चल रहा है, जो पूरे प्रिपरेशन है, आज जो इतना खूबसूरत ऑफिस दिख रहा है, सारी चीज़ें काम चल रही है, लेकिन हम लोग वहीं पे बैठ करके सारी काम करते थे। हम लोगों को वो आवाज़ बुरी नहीं लगती थी, अरे ये इरिटेटिंग आवाज़ है, नहीं, हम लोग उस समय पे काम कर लेते थे। ये तो आपकी यादें हैं, लेकिन आपका अनुभव भी अलग अलग संस्थानों में काम करने का है। ये संस्थान और संस्थानों से कैसे अलग है? क्यों बार बार आप यहाँ पर वापस आती हैं? कुछ तो जुड़ाव होगा, ऐसा तो नहीं है कि आपको बुलाया जाता है आप आती हैं, कुछ तो लगाव जुड़ा होगा ना जिसकी वजह से आप आती है, या वहाँ के माहौल में और यहाँ के माहौल में अंतर क्या है? रेखा, मैंने इसलिए कहा कि पहला जो दिन था मेरा और आज का दिन है, आज भी वही प्यार है। अनिरुद्ध सर से जब हम मुलाकात किए थे, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आपको बोला था कि रेखा प्लीज़ चलो, ये ऑफिस बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे, आपको याद होगा। तब हम लोग दोनों फर्स्ट टाइम अनिरुद्ध सर से यहाँ पर इसी ऑफिस में पीछे मिले थे और ये पूरा एक जोन हुआ करता था, उस समय स्टूडियो पूरा तैयार नहीं था और उस दौरान हम लोग दोनों ने उनसे मुलाकात की थी और पहले दिन ही हम लोगों का सिर्फ एक ही जवाब था कि सर काफ़ी अच्छे हैं, उनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। देखिए, मैं कई सारे संस्थान में गई हूँ, कहीं की भी बुराई नहीं, रियलिटी बताऊंगी, कहीं की भी बुराई नहीं, सब ठीक है, अपनी अपनी जगह पे काम है, लेकिन इस संस्थान से एक पारिवारिक प्यार है। यहाँ पर आप हैं, श्वेता है, कई ऐसे लोग हैं आज, मतलब पुराने स्टाफ्स की अगर बात करें जिनके साथ मैंने काम किया, जिससे मेरा लगाव है, वो यहाँ पर आप लोग दोनों बैठी हुई हैं, जिनसे मेरे को सच में प्यार है, जिसको जब मैं ऐसा छोड़ के गई थी तो मैं आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रही थी कि मेरे से मेरा एक फैमिली छूट रहा है, एक ऑफिस छूट रहा है जहाँ पे फैमिली है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और इसका इमोशनल होना बनता भी है, क्योंकि शुरुआत से इसने यहाँ पे कारपेट लगाया है। हाँ, भले मैंने कारपेट नहीं लगाया है, लेकिन कारपेट लगाने के 1 मंथ बाद से मैं भी जुड़ी हुई हूँ और ये सफर मेरा भी लंबा है। आपके साथ बातों का सिलसिला बढ़ेगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मैं कहूँगी, चूँकि पत्रकार भी हैं, एंकर भी हैं, और खट्टी मीठी यादें इनके साथ भी कई सारी हैं। सिर्फ यहाँ की यादें नहीं है, कहीं और की भी यादें हैं। कई बार नोकझोंक भी होती है, बातचीत भी बंद होती है, लेकिन इज्जत, मान सम्मान, उसमें कोई कमी नहीं है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगी कि भले आपको मेरी कोई बातें बुरी लगी हो, लेकिन एक सहयोगी के तौर पर, फैमिली के तौर पर उसे दिल में मत रखिएगा, निकाल दीजिएगा। क्या कहना चाहिएगा? देखिए, इस संस्थान में हमारा 2 साल होने को है और काफ़ी अनुभव मैंने प्राप्त किया इस संस्थान में काम करके। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के सभी स्टाफ बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। और अनिरुद्ध सर की क्या बात करें, उनसे तो मैं बहुत प्रभावित हूँ और वो भी जो है हमेशा सहयोग करते हैं, हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और किसी भी प्रकार से कोई समस्या हो तो वो सुनते हैं, गंभीरता से सुनते हैं। और उनका जो चैनल लाइव इंडिया हर पल, कहा जाए कि वो पल पल ध्यान रखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है, इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और अभी पूजा जी भी आई हैं, जो शुरुआत में अगर पूजा जी थीं लेकिन फिर दोबारा आई हैं, और फिर आप तो हैं ही, यहाँ पर सारा चीज़ देख ही रही हैं। बाकी सभी स्टाफ अच्छे से काम कर रहे हैं और अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं संस्थान। देखिए अनिल जी, देखिए संस्थान तो कई हैं, लेकिन जैसे पूजा रोती हुई काफ़ी इमोशनल हो गई, मैंने देखा आपकी आंखों में भी हल्के से आंसू आ गए। ये एक प्यार है जो इस संस्थान के लिए बना हुआ है और शायद ये कहीं और नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने भी कई संस्थानों का अनुभव किया है। लड़कियों को खासतौर पर अनिल जी काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि किसी संस्थान का मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन लोगों की जो मानसिकता होती है वो आपको भी पता है किस तरीके की होती है। लेकिन इस संस्थान में ना तो वो मानसिकता है, ना तो हमें वो समस्या आज तक आई
आई है, इसलिए ये संस्थान को मैं अन्य संस्थानों से बेहतर मानती हूँ और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हाँ, मैं दूसरे संस्थानों से इस संस्थान की कंपैरिजन करूंगी। इसलिए करूंगी क्योंकि महिलाएं यहाँ सुरक्षित है एज कंपेयर टू अदर संस्थान, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस काफी गंदा रहा है अनिल जी इस मामले में। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही बोलें कि क्योंकि आपके जो समय चल रहा था उस समय अनिरुद्ध सर ने समझा और उसके बाद फिर हम लोग सब मिलकर उसको संभाले, इस चैनल को आगे बढ़ाए। और उसके बाद कहा जाए कि एक समय मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हुई थी, उस समय उस समय जो मानसिक स्थिति कैसी चल रही थी, लेकिन अनिरुद्ध सर कहे कि आप आइए, ऐसी बात नहीं है, आप शुरुआत कर दीजिए फिर से। और उसके बाद फिर हम आए और मिलजुल कर काम किए। ये बात है कि महिलाओं को हमेशा, लड़कियों को खासकर महिलाओं को किसी भी संस्थान में सोचने की ज़रूरत है कि किसी भी समस्या, कोई भी समस्या आ रही है तो उसे कैसे हल करें। ये बात है, ये अनिरुद्ध सर में कुछ खास है इसमें। अनिरुद्ध सर से जब पहली बार मुलाकात हुई तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि ये बॉस हैं यहाँ के और इतना अच्छा मृदुल व्यवहार और बातचीत करने का अलग तरीका, तो ये तो है, उनकी तारीफ़ करनी ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि वो सबको लेके चलते हैं। और उनका एक कहना है रहता है कि किसी भी प्रकार से नाराज़गी है, लोग चले जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम किसी को जाने के लिए नहीं बोलते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आपने सही कहा अनिल जी, क्योंकि देखिए कोई भी संस्थान आगे तभी बढ़ता है जब उसके ऑनर अच्छे हों, और ऑनर को अगर हम एम्प्लॉयज़ भी अपने साथ उसी तरीके से लेकर के चले तो संस्थान बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है। हमारे साथ अंकुर जी हैं, जो कि फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और अभी फ़िलहाल इनकी चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि हमारे एक खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे की वजह से अपने लोगों के बीच चर्चा में भी हैं, और साथ ही अब अच्छा भी लगता है कि इनसे भी मैं कुछ ऐसे तीखे सवाल करूँ जिसका जवाब ये नेताओं से निकाले। तो अंकुर, काफ़ी छोटा एक अनुभव है अभी फ़िलहाल आपका, लेकिन ये छोटा अनुभव क्या सिखा रहा है आपको इस संस्थान में, मैं चाहूँगी आप बताएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैं संस्थान से जुड़ा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैं धीरे धीरे लोगों को जाना, हालांकि मैं जानता सबको था फील्ड में, लेकिन जब होता है ना कि एक संस्था में काम करने के बाद आप ज़्यादा लोगों को समझने लगते हैं, तो मैंने जाना कि हाँ, ये एक ऐसा संस्था है, यहाँ के लोग ऐसे हैं कि यहाँ पर आराम से काम हो सकता है और कोई प्रेशर नहीं है, सबसे बड़ी बात। और अनिरुद्ध सर से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, ना ही बात हुई है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि उन्हें मेरा काम पसंद आ रहा है, और मुझे ये भी मालूम है कि मैं थोड़ा लेट आता हूँ तो इसकी भी जानकारी उनको है। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी अपने जगह है, काम भी अपने जगह है। और जब पूजा ने मुझे जब लाया यहाँ पर, पूजा को मैंने कहा कि पूजा आई एम इंटरेस्टेड, तो पूजा ने कहा कि सर आप आइए, मेरी अनिरुद्ध सर से बात हो गई है, और देन एंड देयर मैंने ज्वाइन किया। और शायद यही वजह है कि आज ये 3 साल, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस 3 साल आप लोग के साथ रह चुका हूँ, क्योंकि जिस तरीके से पूजा और अनिल सर के आंसू निकले, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई जिस तरीके से कहे कि दुख की बात है, ये खुशी के आंसू है। और कहीं ना कहीं ये खुशी के आंसू मुझे भी प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऐसा संस्था नहीं देखा जहाँ पर हम अपनी भी चर्चा करते हैं, अपने कलीग्स की भी चर्चा करते हैं, क्योंकि हम हमेशा लाइव फॉर्मेट में रहते हैं, तो हम मुद्दों की चर्चा करते हैं, सरकार की चर्चा करते हैं, नेताओं की चर्चा करते हैं, लेकिन अपनी चर्चा, हमारी चर्चा करने वाला कोई नहीं रहता है। और यही वजह है कि आज मुझे अपनी भी तारीफ़ करने का मौका मिल रहा है, आप लोगों का भी तारीफ़ करने का मौका मिल रहा है, हमारे बॉस का भी तारीफ़ करने का मौका मिल रहा है, और इस पूरे संस्थान का तारीफ़, खासकर कैमरे के पीछे जो विकास है, राकेश है, ये दोनों भी काफ़ी सहयोग फील्ड में करते हैं। हम लोग जब फील्ड में रहते हैं तो हम लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, क्योंकि हम लोग कई ऐसे जगहों पर जाते हैं जहाँ पर हमसे सवाल किया जाता है, हम पर हाथ भी छोड़ने की नौबत आ जाती है, तो हम एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के रेखा जी, आपके सवालों का जवाब मैं देता ज़रूर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपके और पूजा के साथ काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला, अनिल सर के साथ काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत ही खुशी हो रही है, 3 साल बेमिसाल, अनिरुद्ध सर के साथ साथ पूरी टीम को, और मुझे भी बधाई। काफ़ी अच्छी बात आपने कही, क्योंकि कोई भी संस्थान सिर्फ एक व्यक्ति विशेष से आगे नहीं बढ़ता है, उसमें टीम वर्क का काफ़ी बड़ा रोल होता है। अगर हम एंकरिंग करते हैं तो उसके पीछे एक पूरी टीम लगी होती है, और उस पूरी टीम की सराहना होनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो कैमरे के पीछे है, विकास है, राकेश है, इन सब की सराहना होनी चाहिए। कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो आते हैं, जाते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं। छोटा सा बस एक रिएक्शन आपसे लूँगी नीतीश, आप भी जब यहाँ पर आए थे तो किसी संस्थान को छोड़ करके आए थे, कैसा लगा अभी तक का आपका काम का अनुभव?
मेरा काम का अनुभव यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है। मुझे लगभग यहाँ पे काम करते हुए 1 साल हो चुका है। यहाँ के सारे लोग सपोर्टिव है काफ़ी। मुझे हर तरह से सपोर्ट किया जाता है, मतलब किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आती मुझे। कि कोई चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आती। और हमारे भी काफ़ी शर्मीले कलीग हैं, तो हमें भी कुछ डर लगता है इनसे बात करने में कि कहीं शर्मा के कुछ मना ना कर दे। लेकिन आज चलिए इन्होंने मेरी इज्जत बचा ली, इन्होंने ऑन कैमरा जो है वो जवाब दे दिया है। हमारे साथ श्वेता है, थोड़ी चुलबुली है और हमारी तो फेवरेट है ही, लेकिन अनिरुद्ध सर की भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है। और शायद सर सुन भी रहे हैं, चूँकि ये चल रहा है पूरा प्रोग्राम हमारा हॉल में, तो सर की साली भी का भी एक टैग इनको लगा हुआ है, लेकिन काफ़ी प्यारा टैग है। श्वेता देखिए, एक चीज़ सवाल मैं आपसे यहाँ पे करूँगी, चूँकि किसी भी संस्थान में महिलाएं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करती हैं, हम लोगों को पता चल जाता है कि सामने वाले की फीलिंग क्या कहती है, लेकिन इस संस्थान में आज तक वो अनुभव नहीं हुआ है। मैं इससे पहले कहीं भी काम की हूँ, मुझे वो अनुभव का एहसास है और मैं शायद गुजरी हूँ इस चीज़ से, इसलिए शायद मैं अभी तक यहाँ फेविकॉल की तरह चिपकी भी हूँ। आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, जैसे कि मैं भी बहुत सारे संस्थान गई हूँ और वहाँ से आई हूँ, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं वहाँ सिर्फ अकेले बैठ के काम की हूँ सारे मेल एम्प्लॉय के साथ। लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि सारे मेल एम्प्लॉय हैं और मैं अकेले पीसीआर हैंडल कर रही हूँ एज अ फीमेल। बट मेरे को कभी भी वो अनसेफ वाला फील नहीं होता है। मेरे को लगता है कि सब मेरे फैमिली वाले हैं और अगर ये लोग हैं तो मेरे लिए ये सेफेस्ट पॉइंट है। कुछ नहीं हो सकता है मेरे को। शायद बाहर निकले तो थोड़ा सा लगता है वो चीज़, लेकिन इसके अंदर, इस चार दीवारी के अंदर कभी वो फील ही नहीं हुआ है। तो वो चीज़ मेरे लिए सबसे बेस्ट है कि मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है कि मेरे साथ इन फ्यूचर कुछ हो जाए या फिर 1 घंटे बाद कुछ हो जाए। श्वेता, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है? लेकिन क्योंकि आप भी एक बार यहाँ काम कर चुकी हैं और फिर आप जा भी चुकी हैं और फिर आप लौट करके आई हैं, तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए कैसा है आपका? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। कहीं और क्यों नहीं टिक पाई हैं? मैं कहीं ट्राई ही नहीं की उसके बाद। नहीं, कहीं तो गई थी। हाँ, लेकिन वो माहौल नहीं मिला। मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा, मैं गई थी ना तो मैं वहाँ सिर्फ 2 या 3 दिन काम की होंगी और मेरे को ना एक दिन आया कि मेरे को लंच करना है और सब लोगों ने मुझे कहा कि वहाँ एक रूम है, वहाँ जाके लंच कर लो। और मेरे को ऐसा लगा ना, अरे यार मैं तो वहाँ सबके साथ बैठ के एकदम अपने घर जैसा बैठ के खा रही हूँ, यहाँ मैं अकेले खा रही हूँ। तो वो जो फीलिंग था ना वो वर्स्ट था। और यहाँ आने के बाद या यहाँ जब से मैं हूँ, मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मैं ऑफिस आ रही हूँ। थोड़ा सा जैसे कि बॉडी है, मेंटालिटी है, तो वो रहता है कि हाँ ऑफिस जाना है, लेकिन फिर भी वो वाली फीलिंग नहीं आती कि ऑफिस है। लगता है कि घर है, एक वहाँ है, एक यहाँ है। यहाँ 9 घंटे रहना है, वहाँ रात को जाके सोना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पूरी घर वाली फीलिंग है। अभी हमारे साथ रंजना भी है, न्यू ज्वाइनिंग है और हमारी ऑफिस की चमक धमक, साफ सफाई, इसका पूरा जिम्मा इन्होंने उठा रखा है। हम सबके चाय का, पानी का, सबकी जिम्मेदारी ये उठाती हैं। रंजना, बताइए आपका अभी तक का ये अनुभव कैसा रहा है? मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी तो मेरे मन में ना एक डर था कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, वहाँ के मतलब एक डर था कि कैसे होंगे, क्या होंगे। पर ना मैं जैसे ही यहाँ, मेरे को 4 महीना हो चुका है काम करते हुए, पर मैं 4 महीना पे यहाँ पे एक अपना फैमिली देख रही हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ, लगता है नहीं ये मेरा घर है और मैं यहाँ अच्छे से काम कर रही हूँ। मेरा काम भी सभी को पसंद आती है और मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, सब कोई फैमिली। मेरे मन में जो शुरू में डर था कि नहीं, अब वो डर खत्म हो चुका है मेरे मन से। वो डर खत्म हो चुका है। और रंजना ये कभी काम चोरी करने की कोशिश भी करती है, तो मैं कोशिश करती हूँ किसी काम चोरी को पकड़ लूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कई धूल छूट जाते हैं। कैमरे के पीछे हमारे विकास है। एक बार राकेश, आप, मैं चाहूंगी कि आप कैमरा एक बार हैंडओवर लीजिए ताकि मैं अपने दोनों सहयोगियों से बात कर सकूं। चलिए, पूजा हमारी ऑलराउंडर है, हर चीज़ को संभाल लेती है, कमान कर लेती है। देख लीजिए मेरे अगल बगल है, हम लोग जो कैमरे में अच्छे दिखते हैं, हमारा जो हेडरूम अच्छा होता है, हमारा लुक अच्छा होता है, इसमें इन दोनों की काफ़ी भूमिका होती है। विकास, बताइए, मुझे लगता है कि 3-4 महीने तो हो गए हैं आपको यहाँ पर, कैसा लग रहा है? देखिए रेखा जी, हम जब यहाँ जुड़े थे मेरे अंदर में भी बहुत ऐसे सवाल थे कि कैसे लोग होंगे, क्या होगा, कैसा माहौल होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, कुछ अपने हैं। यहाँ जुड़ने के बाद बस 5 दिन के बाद ऐसा लगा ना कि रूम में नहीं, बल्कि हमको यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अच्छा है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग के साथ काम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ एक अपना फैमिली जैसा फील होता है।
घर गए थे, हम घर से आए, हमको लग रहा था कब जल्दी आए हम भी, ताकि ये शो में हम भी सेलिब्रेशन में शामिल हो पाए, बस यही है। चलिए हमारे साथ राकेश है। राकेश ही नाम है ना आपका? चलिए राकेश है, 2 दिन पहले ही जुड़े हैं, नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बताइए कैसा है अनुभव? अनुभव तो सभी जगह से यहाँ पे अलग हमको देखने को मिला है। जो सभी जगह मैं काम किया, बाकी जैसे मतलब यहाँ पे काम कर रहा हूँ उतना मुझे मतलब कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से काम कर पा रहा हूँ। यहाँ का सभी लोग अच्छे हैं। रेखा मैडम आपसे मिला हूँ, अब फिर पूजा मैडम हो गए, फिर अनुकूल भैया हो गए, अनिल सर हो गए, सभी लोग यहाँ अच्छे लोग हैं। सभी लोग साथ बातचीत करता हूँ तो मुझे अलग अनुभव मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास थोड़ा कैमरे को एक बार हैंड ओवर ले लीजिए। हमारे एक और सहयोगी है, हालांकि मैं उन्हें कैमरे में नहीं लूंगी क्योंकि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती हूं जिससे उन्हें परेशानी आ जाए, लेकिन उनका नाम जरूर लूंगी। अजय हैं और काफी ज्यादा अच्छे एडिटर हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं होता। फिलहाल मैं उनसे कुछ सवाल जवाब नहीं करूंगी, लेकिन यहाँ पर मैं अपना एक अनुभव जरूर साझा करूंगी। पूजा आ जाइए, आप कैमरे में आ जाइए। एक मिनट, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये सब कोई का अनुभव ले रही है, लेकिन इनके अनुभव की क्या बात का है। ये भले इस संस्थान के इसके हम लोगों ने नहीं सुना है, आपने जरूर सुना है, अनिरुद्ध सर सुन चुके हैं, लेकिन हमने नहीं सुना है कि आखिर आपने क्या कहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये भले ही एक इस संस्थान के शुरू होने के 1 महीने के बाद आई हैं, लेकिन इनका सफ़र काफ़ी खूबसूरत रहा है। इन्होंने अपने पूरे प्रेगनेंसी टाइम में यहाँ पर अपना समय दिया है। अगर अल्ट्रासाउंड के लिए भी जाना रहता था तो ये सबसे पहले सुबह में अल्ट्रासाउंड कराती थी और सीधे हमारे जो एडिटर है अजय, उनको फ़ोन करती थी और बोलती थी कि मुझे जल्दी से ऑफिस पहुँचाओ, मुझे बस पहुंचना है, काम करना है। और इनके डिलीवरी से लगभग 2 दिन पहले तक इन्होंने यहाँ पर काम किया है और घर से इन्होंने काम किया है। डिलीवरी में अभी 2 दिन बाकी है, लेकिन ये कंटिन्यू काम करती हुई नजर आई थी। रेखा, ये बहुत ही खूबसूरत पल रहता है। हर एक महिला सोचती है कि मेरे अगर 7वां या 8वां महीना लग जाता है तो महिलाओं को घर में स्टॉप कर दिया जाता है कि अब रुक जाओ, अब रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि समय आ गया है। लेकिन आपने इस ऑफिस में उस समय तक समय दिया है जो एक महिला सोच भी नहीं सकती, यानी कि डिलीवरी से लगभग 1 सप्ताह पहले तक आप यहाँ पर काम करती हुई नजर आई थी। रेखा, इसको सबसे पहले बताइए कि क्या कहिएगा आप? देखिए पूजा, आपने पूछा अच्छा सवाल है और इसका जवाब मैं इसलिए भी देना चाहूँगी क्योंकि देखिए जनरली लोग इस पे बात करते नहीं हैं और मैं तो सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी कि तुम एक ऐसी स्त्री बनो जो कि मेहनती हो, संघर्षशील हो। हमारे शरीर में अगर हम सुबह उठते हैं और हमारे पास कुछ काम है तो इसके लिए हमें गॉड को थैंक यू बोलना है, ना कि ये सोचना है कि अरे मैं तो थक गई, मेरे पास इतने सारे काम हैं। और हाँ देखिए, आपने कहा ना कि मैंने 9 महीने क्यों काम कर पाई, इसके पीछे भी हमारे अनिरुद्ध सर हैं, क्योंकि जिस डेडिकेशन के साथ वो इस संस्थान को चला रहे थे। और मुझे याद है कि उस वक्त हमारे संस्थान में शायद आप लोग नहीं थी उस वक्त मौजूद, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस संस्थान को स्टार्ट रखना है। मुझे वो 3 महीने का भी पीरियड याद है जब मैं शायद चली गई थी यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आए थे। फिर मैंने आपसे भी बात किया, श्वेता से बात किया, हम लोग बात किए, फिर हम लोग ने कहा कि वापस से लाइव इंडिया को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। वो शायद इस वजह से हो पाया क्योंकि अनिरुद्ध सर का जो डेडिकेशन था इस संस्थान को लेकर के और हम लोग का खुद का जो पर्सनल डेडिकेशन था वो काफ़ी अच्छा था। एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी पूजा, क्योंकि आपने कहा ना कि आपने डिलीवरी के 2 दिन पहले तक काम किया। मुझे याद है मैं ऑपरेशन थिएटर में जाने वाली थी, सुबह में मेरा ऑपरेशन थिएटर में एडमिट होना था और शाम को मेरी सैलरी आई थी और वो मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत दी थी। हालांकि मुझे अपनी सैलरी को कहीं पे नहीं करना था, लेकिन वो एक ताकत जो मुझे फील हुआ था पूजा, वो मैं हर महिला को कहना चाहूँगी कि अगर आप घर बैठ जाती हैं, अगर आप ये सोचती हैं कि अरे मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, अब मैं घर में बैठूंगी आराम करूंगी, मत सोचिए, थोड़ी मेहनत करिए, संघर्षशील बनिए। आपने देखा होगा कि जो राधिका मर्चेंट हैं, कितनी बड़ी बिजनेस वुमेन है, अंबानी घर की हैं, लेकिन वो भी कहती है महिलाओं को कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहिए। ये मत सोचिए कि आपके पति क्या है, आपके पापा क्या हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप खुद क्या है, अपनी आइडेंटिटी बनाइए और वो आइडेंटिटी सिर्फ आपके काम से आ सकती है। और मैंने यही संदेश देने की कोशिश की है पूजा कि आपकी शादी हो जाए भले, अपना जॉब मत छोड़िए, आप
प्रेग्नेंट हो जाएं, अपना जॉब मत छोड़िए, बच्चे आ जाएं तब भी मत छोड़िए, अपने बच्चे के लिए अपने सपने को पूरा करिए, ताकि अपने सपनों से आप उसके सपनों को पूरा कर सकें। अपने सपनों को तो पूरा करना ही है। रेखा, एक मेरा सवाल और रहेगा, क्योंकि इस 3 साल के सफ़र में सभी का बहुत सारा योगदान रहा है, और मैं ख़ास तौर पर आप पर फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चाहे मैं हूँ, श्वेता हो, हम लोग दोनों, भले ही मैं सबसे पहले जुड़ी लेकिन मैं यहाँ से गई भी हूँ, और इसका दुख रहता है, लेकिन हाँ रही हूँ। और आपका एक बहुत बड़ा रोल था जब इस ऑफिस में चीज़ें हुई कि हमारे बीच में भी लड़ाई हुई, आपको बता देती हूँ, हमारे बीच में भी लड़ाई हुई है, बहुत खराब वाली हुई थी, लेकिन भगवान हमारे साथ ने सपोर्ट किया हमारे रिलेशन को, और हम लोगों को एक बार फिर से एक साथ खड़ा किया। लाइव लगातार से हम लोगों का सिलसिला शुरू हुआ था पुराने संस्थान से, और आज भी ये जारी है। रेखा, इस ऑफिस में कई सारे लोग आए हैं, कई सारे लोग गए हैं। अनिरुद्ध सर की अगर हम लोग सिर्फ बात कर ले तो भले ही वो रांची अब बहुत कम आते हैं, लेकिन उनकी नज़र हमेशा हमारी खबरों पर रहती है, और उनके आइडियाज़ जो आते हैं वो बहुत अलग रहते हैं। बिल्कुल आइडियाज़ आते हैं। पूजा, आपको याद होगा कि हम लोग बस एक लाइव प्रोग्राम कर रहे थे और रात में हमारी चर्चा हो रही थी, मैं थी, तुम थी और सर भी थे, और सर ने कहा कि किसी का प्रोग्राम कॉपी नहीं करना है, तुमने एक वर्ड बोला है, हम तो पूछेंगे, बस उसको स्टार्ट कर दो। और हम लोगों ने सडन उसको दूसरे दिन आके स्टार्ट किया था, और मैंने तुमको बोला भी था कि पूजा इसका लिंक सर को भेज दो, सर ने देखा है नहीं देखा है, हमने तो स्टार्ट कर दिया है। तो वो प्रोग्राम को जब मैं खुद ही सुन रही थी पूजा, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये हमारी अपनी पहचान वाली खबर है। और उसके बाद हर दिन मेरी तुम्हारे से चर्चा होती है, और हम लोग एक जो सरप्राइज देने वाले हैं, अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ, तुम भी मत करना बोलते बोलते। तो ये एक सरप्राइज है जो हम लोग जल्द लेकर आने वाले हैं अपने संस्थान के लिए। देखिए, हमारा संस्थान तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयज़ का सहयोग और उनकी डेडिकेशन मायने रखती है। अगर हमारे ऑनर हमारे लिए कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक कदम आगे बढ़ के उनके लिए करें, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ ये संस्थान चल रहा है वो संस्थान चलना चाहिए। उम्मीद इसके पीछे यही है कि जनरली पत्रकारों की सैलरी समय पर नहीं आती, पत्रकारों को वो मान सम्मान नहीं मिलता, लेकिन ये संस्थान का उद्देश्य यही था कि पत्रकारों को रोजगार मिले, लोग बेरोजगार ना रहें, और सैलरी टाइम पर मिले, जो कि आज तक ये संस्थान उसे फुलफिल कर रहा है। यही सबसे बड़ी एक उपलब्धि है इस संस्थान की पूजा। और जिस सोच के साथ इस संस्थान को लाया गया था, उस सोच को भी मैं सलाम करना चाहूंगी आज, कि ऐसा जनरली लोग सोचते नहीं हैं। अनिरुद्ध सर का सिर्फ एक ही मानना है कि पत्रकारिता जुनून है, काम नहीं है, आपको 24 घंटे काम करना है, और उस जुनून को उन्होंने सभी लोगों के अंदर देखा है, इसलिए आज ये संस्थान लगातार अपना 3 साल पूरा कर पाया है। बिल्कुल 3 साल पूरा कर पाया है पूजा, और यही वजह है कि आज हम लोग सब इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सेलिब्रेट आगे भी करते रहें। यही उम्मीद है कि आज 3 साल हुआ है, कल 4 साल हो, फिर 5 साल हो, और शायद ऐसे ही साल आते रहे और हम सेलिब्रेट करते रहें। भले ही हम आज हैं, कल हम ना रहें, लेकिन संस्थान तो चलता ही रहेगा। इसलिए इस पर एक लाइन रेखा, सफर अभी लंबा है, हौसला बुलंद है, 3 साल पूरे हुए हैं, लेकिन सच की यही उड़ान है, अभी जारी रहना है। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए फिर हम लोग सब की ओर से आप लोगों को 3 साल के इस बेमिसाल सफर की बहुत बहुत बधाई हो। लाइव इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बधाई हो। चूंकि हम 4 इस वक्त इधर हैं, हमारे और एम्प्लॉयज उधर हैं, लेकिन हम सब की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी बधाई। चूंकि दर्शकों का प्यार भी महत्वपूर्ण है, और हमारी कोशिश होगी कि हम अपने कंटेंट लेकर आए ताकि हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ सकें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।